इन्होंने पाप करे होंगे इसलिए बाढ़ आ गई। पंजाब से तो ये वैसे ही खार खाए हुए हैं। बीजेपी के लोग आज मोदी की आबरू बचाने में लगे हैं। मोदी की आबरू आज सड़क पर बेइज्जत हो रही है। कोई भी पंडा पुजारी बाबा बैठे हैं या कोई शंकराचार्य बता दीजिए, जो कोई मंदिर बता दीजिए कि उसने अपने धन के दरवाजे जनता के लिए खोले हो। ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं कि सत्ता के लिए वोट बटोरेंगे, पैसा बटोरेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसी घड़ी में जहां पंजाब पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है, सभी के सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब केवल वोट की राजनीति में बिजी है। खुद मोदी जी क्या कह रहे हैं, रोकर अपनी माता जी की गाली का बहाना बनाकर लोगों को वोट के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि भाई इस देश पे जो आपदा आई है जी, इस देश पे जो बाढ़ आई हुई है, उसके लिए सब लोग एकजुट होकर काम करें। पंजाब से तो ये वैसे ही खार खाए हुए हैं। किसान आंदोलन ने इन्हें घुटनों पर ला दिया था और किसान आंदोलन की धरती रहा है। चंद्रशेखर आजाद, चाहे भगत सिंह, जो कि लगातार संघर्षों की राजनीति करते आए हैं, आंदोलन में अपनी बलि देते हुए उन्होंने देश को आज़ाद कराया है। लेकिन आज ये लोग जो कि सत्ता से चिपके हुए हैं, केवल धन इनके लिए बटोरने का साधन जनता है, वोट बटोरने का साधन जनता है, इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बीजेपी के लोग आज मोदी की आबरू बचाने में लगे हैं। मोदी की आबरू आज सड़क पर बेइज्जत हो रही है और आज चारों तरफ, चाहे देश है चाहे विदेश है, सब जगह पर इन्हें उसका अपनी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसी के चलते ये बाढ़ में देश बर्बाद हो रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है यहाँ पूंजीपतियों ने और उसका खामियाजा भुगत रही है आम जनता। चाहे वो उत्तराखंड की बाढ़ है, चाहे वो हिमाचल की बाढ़ है, चाहे वो पंजाब में अब इतना भयंकर रूप से, चाहे हरियाणा में, चाहे दिल्ली में बेमौसम बरसात और पहाड़ों का दरकना और ये जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और जिस तरीके से ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, ये सारा इस व्यवस्था का ही परिणाम है। ये व्यवस्था जो मुनाफे पर आधारित है, जो मानवता की हत्यारी है, जिसे केवल अपने मुनाफे के आगे कुछ नहीं चाहिए, और वो सरकारें जो इनको परमिशन देती हैं ऐसी जगहों को जो उड़ाने की कि भाई वो लगाकर, तेजाब लगाकर, क्या बारूद लगाकर पहाड़ियों को उड़ा दिया जाता है, लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं और जिस तरीके से नदियों के रास्ते रोककर वहां पर होटल खड़े कर दिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में बाढ़ नहीं आएगी, बेमौसम बरसात नहीं होगी तो और क्या होगा। आप देखेंगे कि जिस तरीके से इतनी बड़ी आपदा हो गई, लेकिन किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया है इस चीज को। देखिए, ये हत्यारे लोग हैं, मैं बार बार कहती हूँ, ये मुनाफाखोर ऐसे जन पशु बन गए हैं, धन पशु बन गए हैं, जनता के मतलब इंसान के रूप में पशु हैं, जिनको धन पशु हम कहेंगे, जिनको अपने ऐश आराम, अपनी सुख सुविधा, जनता को बेवकूफ बनाना और अपने लिए आलीशान व्यवस्थाएं करना, और जब जनता पर मुसीबत आती है तो सलाम है उस सिखिज्म को जो सिक्खी शिक्षा देती है मानवता की, सेवा की। वो लोग आज सब जगह पर सेवा कर रहे हैं, गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन मंदिरों का कोई भी बता दीजिए, कोई भी पंडा पुजारी, रामदेव या कोई ये धन सदगुरु या आपका ये जो दूसरे ये जो बाबा बैठे हैं या कोई शंकराचार्य बता दीजिए, जो कोई मंदिर बता दीजिए कि उसने अपने धन के दरवाजे जनता के लिए खोले हो। केवल गुरुद्वारों के सरदार जी जो उनका जो धर्म कहता है, उस धर्म रियल में उस धर्म के लिए सेवा कर रहे हैं मानवता की, लेकिन ये जो पंडे पुजारी धर्माचार्य बने बैठे हैं, लाला रामदेव जैसे जो जनता की जेब काट रहे हैं, एक निक्का पैसा, एक कौड़ी तक नहीं खर्च कर रहे हैं मानवता के कल्याण पर। दुनिया बर्बाद हो रही है, देश हमारा आधा देश डूबा हुआ है बाढ़ में, लेकिन ये आज भी अपनी संपदा से चिपके बैठे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं। यहाँ तक और कह देंगे कि इन्होंने पाप करे होंगे इसलिए बाढ़ आ गई। अरे पाप तो तुम कर रहे हो, पाप तो जनता को तुम बर्बाद कर रहे हो, धर्मांधता में डुबोकर तुम जनता को बेवकूफ बनाकर, और जनता के पैसे से तुम ऐश कर रहे हो और सत्ता के साथ वोट बटोरने का तुम वो बने हुए हो मशीन है, लेकिन जनता की सेवा
सेवा से, सचमुच के धर्म से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम केवल मानवता के दुश्मन हो, ये व्यवस्था मानवता की दुश्मन है। तो क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री को जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर बीजेपी एकदम एक्शन मूड में दिख रही है। लेकिन पहाड़ को लेकर और जितना ये नुकसान हो रहा है आम जनता का, नागरिकों का, देशवासियों का, इसका कोई स्टैंड नहीं है सरकार। ये बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि आज तक ये कभी मणिपुर जल रहा है कभी बोले हैं, समय की सीमा आग लगी हुई है, रोज हत्याएं बेटियों की होती हैं, रोज दलितों पर अमानवीय अत्याचार होते हैं, रोज हमारे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, महिलाएं रोज बेइज्जती करके मारी जाती हैं। अभी हरियाणा में उस बेटी के साथ क्या हुआ, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, ये उन लोगों के अपराधियों को शरण देने वाले लोग हैं। जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है और ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं कि सत्ता के लिए वोट बटोरेंगे, पैसा बटोरेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। इनका यही काम है और जनता जरूर एक दिन इनको जवाब देगी।